हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। हम आपको गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ा रहे थे। और प्रतिशत का हमारा ये क्लास 6 है ना। और हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बारीकियों को बताते हैं, छोटी छोटी चीज बताते हैं। देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मुझे पढ़ाने की कोई जल्दीबाजी नहीं होती है। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है पढ़ाने की। अब वो जल्दीबाजी किस बात की, है ना, कि हम पढ़ाएं इसके बाद आप तुरंत भूल जाएं। तो पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप एक ही सवाल समझिए, दो ही सवाल समझिए, लेकिन उसको अच्छे से समझ जाइए कि सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमने कैसे हल किया, किस मानसिकता से हल किया, है ना। तो चीजें जो है समझने की जरूरत है। अब ये सवाल 25 जो है हल कर दिए और इसके बाद कल एक भी सवाल नहीं हल कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है इस पढ़ाई का। तो चीजें हमें जो है छोटी छोटी समझनी चाहिए, बारीकों को समझना चाहिए। हमें कोई पढ़ाने की जल्दी नहीं है और आपको भी पढ़ने की कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। छोटे छोटी चीज समझिए, है ना। इस सवाल को जब हल करेंगे तो देखिएगा, मैं एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को खोल करके बताऊंगा कि सवाल कह क्या रहा है और सवाल को मैंने तोड़ा कैसे। जैसे कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 780 अंक की जरूरत होती है। यदि सोनू जो है 728 अंक लाकर 5% से असफल हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि 780 अंक जो है पास होने की जरूरत है ना। 780 अंक जो है क्या है, पास होने की जरूरत है। और सोनू जो है 728 अंक ला रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, वो कितना अंक कम ला रहा है ना। कह रहा है कि 5% से असफल हो जाता है। अगर यह पता चल जाए कि कितना कम ला रहा है, वही समझो 5% से बराबर है ना। बात को समझना, कितना अंक कम ला रहा है यह पता करो भाई। 780 तो पास होने की जरूरत है और 728 से वो फेल हो रहा है। तो 780 में से हम 728 को हटाएंगे, वही 5% के बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब समझिए, हमारे कहने का मतलब यही है कि 780 है ना और माइनस 728 बराबर क्या आ जाएगा, 52। और यही 52 5% के बराबर है। यही 52 क्या है, 5% के बराबर है ना। क्योंकि भाई अगर 728 में 52 जोड़ दोगे तो 780 हो जाएगा, तो वही तो 5% हो गया। यानी कि 5% बराबर क्या होगा, 52। यानी कि इसके बाद अगर आप देखेंगे 1% बराबर क्या होगा, 52/5, है ना। इसलिए 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर, तो इसी को जो है 52/5 गुणे 100 कर देंगे, काट देंगे 5 एकन 5, 5 दूना 10, है ना। तो 52 बिसैया गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1040। यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, 1040 है ना। कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से फेल हो जाता है, और दूसरा जो विद्यार्थी है 50% अंक प्राप्त करता है और वह 30 नंबर से पास हो जाता है। अब बात को समझने का कोशिश करिएगा, है ना। बात को समझिएगा कि पहला जो लड़का है ना, वो पहला जो लड़का है 40% अंक पाता है और वह 50 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब कम कितना है, ये कम अंक, यानी कि 50 नंबर कम है पास होने के लिए। अगर ये 50 नंबर पा जाए तो ये पास हो जाएगा, यानी कि पास होने के लिए 50 नंबर की सख्त जरूरत है। बात को समझिएगा। यानी कि ये लड़का जो है 40% अंक पाया और मार्केट में हल्ला कर रहा है कि भैया हम 40% पा करके 50 नंबर से फेल हो रहे हैं। और दूसरा लड़का कह रहा है कि भैया हम 50% पा करके 30 नंबर ज्यादा ला करके पास हो रहे हैं। अब बात को समझना, दूसरा लड़का क्या कह रहा है कि हमने 50% अंक पाया और हम 30 नंबर ज्यादा पा गए, किससे, पासिंग मार्क से, और हम पास है ही, और पास होने से जो है 30% जो है क्या है, 30 नंबर जो ज्यादा पा गए।
एक लड़का जो है 50 नंबर अगर पा जाता तो पास हो जाता है, ये दूसरा लड़का जो है 50% ला करके 30 नंबर ज्यादा पा गया। अब बात को समझना, यही सोचने वाली बात है। सवाल को हल करना तो 1 मिनट, मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सवाल तो 10 सेकंड में हल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार समझाता हूं। सवाल का मतलब देखो यही है कि 10% बराबर 80। आप कहोगे कैसे, इसलिए मैं बार बार समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो 40% वाला लड़का है वो 50 अंक से फेल हो रहा है ना, और जो दूसरा लड़का है 50% ला करके 30 नंबर ज्यादा पा रहा है पासिंग मार्क से, है ना। यानी कि जो ये 10% है, 40 से 50 हुआ ना, तो ये जो 10% है वो 80 के बराबर है। पूछो कैसे, है ना, सोचने वाली बात है। कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि 10% बराबर जो है ये भाई ये 40% है बराबर जो है 50 अंक से फेल हो रहा है, 50% बराबर ये 30 से फेल हो रहा है, तो 50 में से 30 घटा देंगे बराबर 20 आ जाएगा, यानी कि यही जो है 10% बराबर 20 है। तुरंत गच्चा खा जाओगे, सवाल गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये बच्चा 10% एक्स्ट्रा ला करके 30 नंबर ज्यादा लाया है, इसका मतलब ये है कि वो 50 जो नंबर जो है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जमा कर दिया। यानी कि भाई वो 40 लाता तो उसका 50 नंबर कम होता ना। बात को समझना, मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वो 40% लाता, यही बच्चा 50% वाला, है ना, 50% वाला जो 30 नंबर ज्यादा लाया है, यही बच्चा 40% लाया होता तो उसका 50 नंबर कम होता। लेकिन अब 50% लाया तो 30 नंबर ज्यादा है। इसका मतलब यह 50% ला करके उसने 2 काम किया। पहला, 50 नंबर की खपत जो है उसने किया, 50 नंबर की कमी को उसने पूरा किया। इसके बाद 30 जाके इसके बाद एक्स्ट्रा भी हुआ, है ना। 10% लाने पर उन्होंने 2 काम किया, जो 50 कम हो रहे थे उसकी भरपाई की। इसके बाद जो है 30 जो क्या है ये फालतू हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि 10% बराबर 80, तो 1% बराबर क्या होगा 80/10। इसलिए 100% बराबर क्या होगा 80/10 गुणे 100, है ना। 10 1 10, 10 10 100 बराबर क्या आ जाएगा 800। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 800। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितना होंगे 800। तो इसी तरह जो सवालों को हल किया जाता है ना। छोटी छोटी चीज समझ करके देखो, लंबा नहीं हल करना है ना। देखो कितने 2 लाइन में हमने आंसर लाया। अगर बच्चा प्रैक्टिस अधिक करता है मैथ का तो उसको ये सब हल करने की जरूरत ही नहीं है, वो मन ही मन हल कर देगा, आंसर बता देगा कितना होगा। अब इसको अगर विस्तृत हल करोगे लंबा लंबा कर करके, तो बताइए कंपटीशन के जमाने में आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 1 लाइन में यानी कि 20 सेकंड में उत्तर लाने का कोशिश करें।